नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् येनात्मा बोध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पूज्यपाद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। तो दो ही लाइन हाँ। विगत कक्षा में 2 पद्य हमने पढ़े थे। प्रश्न है आपसे, कल का पढ़ा हुआ हमें कितना याद है? हाँ, संसार में सबसे अधिक भय का स्थान क्या है? हाँ, सर्वाधिक भय का स्थान कौन सा है, ये कल हमने पढ़ा। बताएंगे आप में से जिनको याद है। संसार में लिप्त होना ही सबसे भय है जी। संसार की बातों में लिप्त होना ही सबसे बड़ा भय है। ठीक बात है। और आचार्य की परिभाषा में या आचार्य महाराज के शब्दों में उसको कहना चाहेंगे तो कि जहां पर अज्ञानी व्यक्ति या मूढ़ात्मा विश्वास करता है वही सबसे बड़े भय का स्थान है। जिन जिन चीजों में उसकी रुचि होती है वह भय का स्थान है। अस्तु। हाँ, सप्तम गुण स्थान के विषय में आचार्य महाराज ने ये कहा था कि वहां आत्मा की अनुभूति होती है तो उसको किसके साथ उपमान दिया था? एक उपमा दी थी कि उसकी तरह जो है चिंगारी के समान। चिंगारी के समान जी। किसी वस्तु को धार पर जब धार पैना करने के लिए शाण पत्थर पर चढ़ाया जाता है, उसमें से जो स्फुलिंगा या चिंगारी उत्पन्न होती है क्षण मात्र के लिए, ऐसी ही क्षण मात्र की अनुभूति आत्मा की वहां पर हुआ करती है। बहुत बढ़िया। अस्तु, आज हम आगे बढ़ते हैं और पद्य क्रमांक 31 आपके सामने स्क्रीन पर भी है और जिनके पास में ग्रंथ है वो पृष्ठ संख्या 49 निकाल सकते हैं। 49 कहते हैं। अस्तु, उच्चारण आप में से जो करना चाहें अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, नमिता जी आप कर लें। मंजू जी कर रहे हैं शायद। जी, मंजू जी ने अनम्यूट किया। मंजू जी भैया जी 31वां बोलना है क्या? हाँ, 31 वाला जो काव्य है मैं बोल रहा हूँ, आप उसको दोहराइएगा। अच्छा जी। यह परात्मा स एवाहं योऽहं स परमस्ततः अहमेव मयोपास्यो नान्यः कश्चिदिति स्थितिः। यह परमात्मा स एवा अहम यो अहम स परमस्ततः अहमेव मयोपास्यो नान्यः कश्चिदिति स्थिति। यह परमात्मा स एवाहं यो हम स परमस्ततः अहमेव मयोपास्यो नान्यः कश्चिदिति। ठीक, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे मंजू जी। आपने जो पढ़ा इसमें ये जो अवग्रह है इसका उच्चारण नहीं किया जाता है, ये लुप्त हो चुका है या पूर्व रूप इसको कहते हैं, है ना। तो ये गायब है, साइलेंट रहता है ये, तो इसको बोलना नहीं होता है। ये केवल विभक्ति या संधि विच्छेद करते समय आपको कठिनाई ना हो इसलिए लिख दिया जाता है। तो एवा आधा आ माना जाता है क्या? नहीं, ये पूरा आ ही है, लेकिन ये इस समय लुप्त हो गया, संधि हो गया। एव और अहम को मिलाकर के एवाहम हुआ। ठीक है, दीर्घ संधि हो गई थी। ऐसे यहाँ पर यो प्लस अहम को मिला के यो हम, है ना। अ को जो है ओ हो गया यहाँ पर। और जो आधा सा है ये परमस्त तत्व है, ऐसे बोला जाएगा ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो इस अवग्रह को उच्चारण नहीं करना है, एवाहम यो हम ऐसा पढ़ा। परमात्मा स एवाहम यो हम स परमस्ततः अहमेव मयोपास्यो
ज्ञान है कश्चित् स्थितः, स्थिति ही, स्थिति ही। हाँ तो ऐसा। ये जो आधा सा है, ये ती के साथ बोला जाएगा क्या? कश्चित् हाँ स्थितिः। बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जब हम उच्चारण हाँ करते हैं तो शब्द भी हाँ समझ में आने चाहिए, वहां पर हाँ जी, पृथक हाँ शब्दों का स्पष्ट होना चाहिए। हाँ अस्तु, यह पर आत्मा अर्थात परात्मा, सह एव अहम, यह अहम सह परमः, ततः अहम एव मया उपास्यः, मयोपास्यो लिखा है यहाँ पर, मया उपास्यः न अन्यः कश्चित् इति स्थिति ही। आचार्य कह रहे हैं कि यहाँ पर परमात्मा का ध्यान कैसे करना है या अभेद रूप में हमें कैसे करना है, सो और बता रहे हैं। यह परात्मा जो उत्कृष्ट आत्मा है, जो श्रेष्ठ आत्मा माने परमात्मा है, सह एव अहम वही तो मैं हूँ, मुझ में और उसमें क्या अंतर है। यह अहम जो मैं हूँ, सह परमः वही तो परमात्मा है, उत्कृष्ट आत्मा है। अर्थात परम अप्पा सो परमप्पा, परमप्पा सो अप्पा। जो आत्मा है वही परमात्मा है, या वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही तो परमात्मा है, हम में कोई अंतर नहीं है। ततः इसलिए अहम एव मया उपास्यः, मैं ही मेरे द्वारा उपासना के योग्य हूँ। अर्थात मैं जिसकी उपासना करता हूँ वो कोई और नहीं, मैं स्वयं हूँ। न अन्यः कश्चित्, अन्य कोई नहीं है, अन्यः कश्चित् न, अन्य कोई दूसरा नहीं है। मैं किसी और की उपासना नहीं कर रहा, प्रकारांतर से अपनी ही उपासना कर रहा हूँ। इति स्थिति ही, ऐसी स्थिति है, ठीक है ना, ऐसी वहां पर स्थिति आ जाती है, इस प्रकार की ध्यान की अवस्था आती है कि उस समय जो है हम आत्मा को मतलब परमात्मा में और आत्मा में अंतर नहीं कर पाते। ठीक है, हम जिसका ध्यान कर रहे हैं वो भी हम स्वयं, और जो ध्यान कर रहा है वो भी हम स्वयं ही होते हैं। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन जहाँ, है ना, वहां वचनों का भेद नहीं होता, विकल्प नहीं होता है। ध्यान कौन कर रहा है, मैं स्वयं। ध्यान किसका कर रहे हैं, मैं स्वयं का ध्यान कर रहा हूँ। इस तरह से वहां पर कोई भेद नहीं होता, ऐसी अवस्था आती है। ठीक है, अथवा एक और पंक्ति हम पढ़ते हैं भजन में, जिसको तू खोज रहा बंदे वह मालिक तेरे अंदर है, तो वह कोई और नहीं, मैं स्वयं हूँ। अस्तु, हाँ अभी इसके पद्यानुवाद का उच्चारण कीजिए मंजू जी, अनम्यूट करके बोलना। जी पद कौन सा पद? हाँ नीचे लिखा हुआ है नहीं, जो में वही परम आत्म है महात्मा, ऐसा विचार करता वह अंतरात्मा। मैं ही उपास मम हूँ स्तुति, अन्य किम क्या। मैं साहूकार, पुकार जब हूँ, फिर याचना क्यों। ठीक, जो मैं वही परम आत्म है महात्मा, ना जो मैं हूँ वही परमात्मा है, ऐसा अंतरात्मा विचार करता है। मैं ही उपास्य मम हूँ, स्तुति अन्य की क्यों। जब मैं ही उपास्य हूँ मेरा, तो फिर अन्य की स्तुति क्यों। इसे बड़े अच्छे उदाहरण से समझाया महाराज ने, मैं साहूकार जब हूँ फिर याचना, अर्थात मैं जब स्वयं ही साहूकार हूँ तो अन्य से मांगने की आवश्यकता क्या है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर परमात्मा और आत्मा का ध्यान करते समय अवस्था कैसी होगी या स्थिति क्या होगी, तो यही होगी कि हमने कोई अंतर नहीं है, अप्पा सो परमप्पा। देखें विशेष व्याख्यान, विकल्प सहित और विकल्प रहित के भेद से ध्यान दो प्रकार का है। हाँ अच्छा, हम म्यूट पर हो गए हैं, एक म्यूट तो नहीं हम, म्यूट नहीं आवाज आ रही है, ठीक है, आवाज आ रही है, आवाज तो आ रही है। हाँ जी, किसी ने लिखा था इसलिए। हाँ, विकल्प सहित और विकल्प रहित के भेद से ध्यान दो प्रकार का, माने सविकल्प ध्यान और निर्विकल्प ध्यान। उसमें धर्म ध्यान विकल्प रूप है
और शुक्ल ध्यान अविकल्प रूप है ना। ध्यान देने योग्य बात है ये। जो अच्छे ध्यान है दो प्रकार के, वैसे 4 ध्यान कहे गए हैं, तो उनमें से जो अच्छे ध्यान हैं वो धर्म ध्यान तो विकल्प रूप है और शुक्ल ध्यान अविकल्प रूप है। आर्त रौद्र ध्यान को छोड़कर अपनी आत्मा में शुद्ध नय का विषयभूत जो नित्य शुद्ध बुद्ध एक स्वरूप परमात्मा है वह ही मैं हूँ, इस प्रकार तन्मयता से चिंतन करना चाहिए। अर्थात स्वयं को परमात्मा स्वरूप मानते हुए ध्यान करना चाहिए। जो मैं शुद्ध निश्चय से अबद्ध अस्पृष्ट अनन्य नित्यात्मक प्रतिभासित होता हूँ वह ही परमात्मा है। इस प्रकार यह भी विकल्प है ना। ये भी एक प्रकार का विकल्प है। मतलब 2 विकल्प हो गए, एक तो जो परमात्मा है वो मैं हूँ और एक मैं हूँ वही तो परमात्मा है। ऐसा जानकर मेरा और परमात्मा का स्वरूप एक ही है, इसलिए भेद भावना को छोड़ दें। दोनों में कोई फर्क हो ही नहीं, तो मैं स्वयं ही परमात्मा हूँ, ये अपने को ध्यान देना। अपनी आत्मा से भिन्न परमात्मा के ध्यान से क्या है ना। यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि हम अपनी आत्मा से पृथक जो परमात्मा उसका ध्यान क्यों करें। ऐसा मानकर मैं ही मेरे द्वारा उपास्य हूँ, कोई और नहीं, क्योंकि परमात्मा की भावना भी परद्रव्य के आलंबन से होती है। यदि हम किसी परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं तो अध्यात्म की दृष्टि में हम परद्रव्य का चिंतन कर रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं, महाराज श्री कह रहे हैं, अध्यात्म शास्त्र में परद्रव्य का आलंबन मात्र ही परिग्रह है। कितनी बड़ी बात हो गई है ना। सामान्य से परिग्रह हम परवस्तु को कहते हैं, लेकिन यहाँ तो परद्रव्य का आलंबन, चिंतन में यदि परद्रव्य आ गया तो समझो परिग्रह युक्त हो गए। इस प्रकार ही आराध्य आराधक भाव की व्यवस्था उचित है। यहाँ कुछ विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? यह शुद्धात्मानुभूति धर्म शुक्ल ध्यानात्मक होती है। 2 तरह से, धर्म ध्यानात्मक और शुक्ल ध्यानात्मक, जो कि निर्विकल्प वीतराग स्वसंवेदन से गम्य है ना। वीतराग स्वसंवेदन जब होगा तब वह अनुभव में आएगी, ऐसा नहीं आएगी। जो कि अप्रमत्त आदि क्षीण कषाय गुणस्थान पर्यंत जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट भेद से एक देश व्यक्ति रूप विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय से अथवा शुद्ध नए रूप से जाननी चाहिए। माने कहाँ पर उपस्थित होगी? 7वें 8वें इत्यादि गुण स्थानों में बढ़ते हुए क्रम से वहां पर उपस्थित होगी, वहां अनुभूति होगी जगन्य मध्यम और उत्कृष्ट आदि के भेद से। यहाँ शुद्ध निश्चय में चूंकि शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला आत्मा ध्येय है, इसलिए ध्येय शुद्ध होने से, शुद्ध का आलंबन लेने से और शुद्धात्मा स्वरूप का साधक होने से शुद्धोपयोग रूप शुद्धात्मानुभूति कही जाती है ना। शुद्धात्मानुभूति क्यों कहते हैं इसको? ये महाराज ने स्पष्ट किया, क्योंकि ध्यान देने वाला, जिसका ध्यान किया जा रहा है वो भी शुद्ध है और जिस नए का आलंबन हम ले रहे हैं वो भी शुद्ध नए है और जो साधक है वो भी शुद्धात्मा रूप साधक है। इस तरह से सब कुछ शुद्ध होने के कारण से शुद्धोपयोगी रूपी शुद्धात्मानुभूति उसे कहते हैं। अशुद्ध का कोई काम ही नहीं है। वह अनुभूति शुद्धोपयोग की दशा में संसार के कारणभूत मिथ्यात्व राग आदि अशुद्ध पर्याय के समान अशुद्ध नहीं है और न ही कार्य समय सारभूत केवल ज्ञान लक्षण वाली शुद्ध पर्याय के समान शुद्ध है। माने अभी केवल ज्ञान भी नहीं हुआ है और न ही वो मिथ्यात्व जैसी अशुद्धि है उसमें, दोनों अवस्था नहीं है, किंतु उन दोनों ही शुद्ध और अशुद्ध पर्यायों से विलक्षण होते हैं। ये जो सप्तम ध्यान की अनुभूति होती है, शुद्धात्मानुभूति, ये दोनों से पृथक है। इससे न तो इसमें राग इत्यादि के दोष हैं और न ही केवल ज्ञान जैसी अवस्था। ठीक है, क्योंकि यह अनुभूति एक देश व्यक्ति रूप होने से मोक्ष का कारण है तथा एक देश निरावरण रूप है ना। पूर्ण अभी पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हुई है, एक देश अभिव्यक्ति माने उसका थोड़ा सा अनुभव हुआ है, इसलिए तीसरी ही अवस्थान्तर रूप से जानी जाती है, अर्थात ये एक अलग ही पर्याय है। यहाँ समाधि की मुख्यता वाले वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन काल में व्यक्त रूप पर आत्मा के ध्यान को छोड़कर अपनी आत्मा का ध्यान ही उपादेय है, ऐसा कहा है। अर्थात जब आप समाधि की अवस्था करेंगे, समाधि का मतलब है ध्यान की चरम अवस्था, उस समय जब वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन माने आत्मानुभूति होगी
तो वहां पर परमात्मा का भी चिंतन नहीं करना, अपितु स्वयं को ही परमात्मा मान लेना, ये यहाँ पर कहने का भाव है। क्योंकि अगर हम परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं माने अभी भी हमारी बुद्धि में भेद विज्ञान मतलब भेद है कि वो परमात्मा और मैं आत्मा, ये भेद हुआ माने। भैया जी ये थिंकिंग लेस स्थिति हुई है एक तरीके से, कुछ भी आप ध्यान नहीं कर रहे हैं, कैसे सोच बोलिए? ही नहीं रहे कुछ भी, थिंकिंग लेस हो गया ना ये तो फिर। हाँ बिल्कुल, निर्विकल्प माने उसमें विकल्प ही नहीं करना है, हाँ ना है ना, आत्मा सारे का ना विचारों से विचार शून्यता हाँ, की स्थिति हो जाएगी। विचार शून्यता की स्थिति कहना चाहिए। जी बिल्कुल। बस तो इस प्रकार से यहाँ 31वें काव्य में भी समाधि अथवा ध्यान के उत्कृष्ट स्वरूप को और कैसा वह ध्यान होता है उसको आचार्य महाराज ने बताया है। और अवश्य ही ये आगम सम्मत उन्होंने लिखा होगा अथवा अनुभवगम्य भी उनको रहा होगा, ये तो वही जान सकते हैं, हम लोग तो केवल उनके शब्दों के माध्यम से अनुमान कर सकते हैं। आइए 32वां पद्य पढ़ते हैं। प्रच्याव्य विषयेभ्योऽहं मामयैव मयि स्थितं बोधात्मानं प्रपन्नोऽस्मि परमानंद निर्वृतम्। प्रत्यावे विषि जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए मंजू जी। प्रत्यावे विषयेभ्योऽहं मामैव मयि स्थितं बोधात्मानं प्रपन्नोऽस्मि परमानंद निर्वृतम्। हाँ ठीक है। जय जिनेंद्र भैया जी मैं पढ़ूं? हाँ सुनीता जी बोलिए। प्रत्याव्य विषयेभ्योऽहं मामैव मयि स्थितं बोधात्मानं प्रपन्नोऽस्मि परमानंद निर्वृतम्। परमानंद निर्वृतम। परमानंद निर्वृतम्। ठीक, देखें प्रच्याव्य विषयेभ्यः अहम माम मया एव मयि स्थितं बोधात्मानं प्रपन्नः अस्मि परम आनंद निर्वृतम। क्या मतलब? प्रच्याव्य माने छुड़ा करके, हटा करके, दूर करके। कहाँ से? विषयेभ्यः विषयों से। पहली बात यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, इसको भी अपने को समझना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं कि निर्विकल्प समाधि के समय अन्य कारकों से निरपेक्ष होने के कारण, माने अन्य सभी पर द्रव्यों से निरपेक्ष हो गए अपन, तो उस समय सब कुछ आत्माधीन हो जाता है, ये बता रहे हैं। कह रहे हैं माम यानी मुझे, मतलब अपने आप, स्वयं अपनी आत्मा को विषयेभ्यः विषयों से प्रचाव्य हटा करके, दूर करके, अहम यानी मैं, मया एव अपने द्वारा ही, मयि स्थितम मेरे अंदर ही विद्यमान, अपनी आत्मा में ही विद्यमान, बोधात्मानं प्रपन्नो अस्मि उस ज्ञानात्मा को, है ना, बोधात्मा ने ज्ञान रूपी जो आत्मा है, ज्ञानमय को, ज्ञानमय आत्मा को या ज्ञानमय स्वरूप को प्रपन्नः अस्मि प्राप्त हो गया हूँ। उस समय जो है जब मैं विषयों से दूर होकर के अपनी आत्मा में स्थित हो रहा हूँ, तो मैं शुद्ध ज्ञान वाली जो ज्ञान स्वरूप, ज्ञान शरीरी आत्मा है मेरा, या ज्ञानमय ज्ञान घन आत्मा जो है, उसको प्राप्त हुआ हूँ। और कैसा है वो आत्मा? परमानंद निर्वृतम, परम आनंद से निर्वृत है माने सहित। ठीक है, एक होता निवृत्त माने अलग, और एक यहाँ पर है निर्वृत माने उससे सहित है, उससे युक्त है। ठीक है, तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि जब अपने आप को विषयों से हटाकर, पंचेंद्रियों के विषयों से हटाकर अपने ही द्वारा अपने आत्म स्वरूप में ठहरते हुए, समय स्थित होते हुए मैं ज्ञान स्वरूप उत्कृष्ट से भरे अपने को ही मैं प्राप्त होता हूँ। मैं किसी परद्रव्य की प्राप्ति नहीं करता, अभी तो मेरे अंदर ही जो ज्ञान घन आत्मा बैठा हुआ है उस स्वरूप को पा लेता हूँ। बाहर से कोई आनंद आने वाला नहीं है, अभी तो अंतरंग में ही विद्यमान वह अवस्था है, आत्मा के अंदर ही अधीन है, वो आत्मा में स्थित है। उस आत्मस्थ जो ढका हुआ था ज्ञान, वह ज्ञान प्रकट हो जाता है, वह आनंद प्रकट हो जाता है। देखें एक बार पद्यानुवाद पढ़ें इसका।
मैंने सभी विषय को विषमान त्यागा। बोल रहे हैं मंजू जी, नहीं बोल रहे? अस्तु। मैंने सभी विषय को विषमान त्यागा, मेरा जिने जिस कारण भाग्य जागा। आनंद धाम मुझको अधुना मिला है, विज्ञान नीरज अतः पुरी में खिला है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक प्रश्न आया है, जिस कारण भाग्य जागा। तो इस पंक्ति को पढ़ करके या इस दोहे को पढ़ करके बताएंगे आप लोग, किस कारण हमारा भाग्य जागा। जब विषयों को विष मान करके त्याग दिया है, इसी कारण से मेरा भाग्य जागा है। विषयों को अपनी त्यागना आत्मा को पड़ेगा। पहचान लिया है, अपनी आत्मा को पहचान लिया है। भैया जी पंचेंद्रिय की विषयों को त्यागा है और अपने आनंद धाम में मुझको अधुना, और आनंद धाम मिला है, मतलब आनंद का घर मुझे मिल गया है। विज्ञान नीरज अतः उर में खिला, क्योंकि मुझे विशेष ज्ञान का कमल है ना, मेरे हृदय में खिल गया है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न था कि किस कारण से भाग्य जागा, तो वह कारण उपस्थित किया कि विषयों को विष मान करके त्यागना है। ये विषय हमें अच्छे नहीं लगने चाहिए। ऐसी अवस्था से जब हम गुजरेंगे तब भाग्य जागृति हो पाएगी। अस्तु, देखें, कह रहे हैं आचार्य, देह के साथ यह चेतना ऐसे संतप्त हुई है जैसे कि जल अग्नि के संयोग से। क्या मतलब? पानी तो वैसे ठंडा रहता है, लेकिन जब अग्नि पे चढ़ा दो उसे तो वह अग्नि तो गर्म होती ही है, पानी भी गर्म हो जाता है। ऐसे ही मेरी आत्मा तो सदा सुख वाली है, परंतु उसमें देह का संयोग होने के कारण से दुख का अनुभव हो रहा है। मेरा ज्ञान मोह से अभिभूत हुआ बंदर की तरह स्वभाव से चंचल है। देखिए, बंदर का उच्चारण बड़ा अच्छा उदाहरण है, शास्त्रीय उदाहरण। उससे बता रहे हैं कि मेरा ज्ञान कैसा, बंदर के समान। जैसे बंदर चंचल होता स्वभाव से, ऐसे ही ये ज्ञान जब मोह से आच्छादित हो रहा है तो बड़ा चंचल है, इसलिए ये अज्ञान ही है। मन के साथ तो यह ज्ञान ऐसा उन्मत्त हो जाता है जैसे कि बंदर मदिरा पीने से हो जाता है। अगर वह बंदर एक तो पहले चंचल, ऊपर से उसे शराब पिला दो तो वो और ज्यादा उच्छृंखल हो जाता है। ऐसे ही इस अज्ञान को या मेरे इस मोह से आच्छादित ज्ञान को जब मन का सहयोग मिल जाए तो फिर तो ये यहाँ वहां भागता रहता है। फिर इंद्रियों के विषयों के साथ वही ज्ञान मदिरा पिए हुए बंदर के वृक्ष पर स्वेच्छा से इधर इधर गिरने कूदने की तरफ होता है। जैसे मदिरा पीने के बाद बंदर क्या करेगा, यहाँ वहां कूदता फिरता है। ऐसे ही ये ज्ञान जब इसको इंद्रियों के विषय मिलते हैं और मन उसमें बीच में सहायता देता है तो फिर तो और ज्यादा उछल कूद करता है। फिर उसके आगे, फिर विषयों की उत्कंठा से वही ज्ञान ऐसा उन्मत्त हो जाता है जैसे कि उस मदिरा पिए बंदर को बिच्छू ने डंक मारा। अब एक तो पहले बंदर ने मदिरा पी रखी है, ऊपर से डंक और मार दे बिच्छू, तो फिर तो वह रुकेगा ही, है ना, बहुत तेजी से भागेगा। ऐसे ही विषयों की उत्कंठा इतनी तेज होती है कि हमारा ज्ञान उन विषयों की तरफ बड़ी तीव्रता से भागने की कोशिश करता है। इन विषयों से बलपूर्वक, बड़ी शक्ति लगानी होती भेद विज्ञान की, वह लगा करके उन विषयों से आत्मा को दूर करके परम सुख से रचे हुए केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा को मैं प्राप्त होता हूँ। इस प्रकार यह अभेद रत्नत्रय से परिणत निश्चय चारित्र के अविनाभावी, इंपॉर्टेंट, निश्चय चारित्र का अविनाभावी है ये निश्चय सम्यक रूप निश्चय मोक्ष मार्ग का कथन हुआ। निश्चय मोक्ष मार्ग या निश्चय सम्यक तो कब होगा, जब निश्चय चारित्र भी होगा। ये सब अविनाभावी। अविनाभावी का मतलब होता है एक के होने पर दूसरे का होना और एक के नहीं होने पर दूसरे का नहीं होना। तो जब तक निश्चय चारित्र नहीं होगा तब तक निश्चय सम्यक या निश्चय मोक्ष मार्ग भी नहीं होगा। इसी अवस्था में निश्चय नय के विषय वाली निश्चय षट कारकों की व्यवस्था होती है। ठीक है ना। षट कारक कौन से होते हैं? संस्कृत भाषा में 6 प्रकार के कारक हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, है ना। ये 6 कारक होते हैं। तो ये निश्चय षट कारक कब होंगे? जब निश्चय मोक्ष मार्ग उपस्थित हो जाए।
मैं कर्ता रूप से प्राप्त हुआ अनंत शक्तिमान, है ना, मैं स्वयं कर्ता चैतन्य स्वभाव वाला कर्म कारक रूप से शुद्ध अनंत शक्ति ज्ञान संपन्न आत्मा को करण कारक रूप से शुद्ध नय के विषयभूत अनंत शक्ति ज्ञान रूप परिणत होने से अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य और अनंत सुख से युक्त अपने आत्मा रूपी अधिकरण में ही ठहरता हूँ। इसलिए हमेशा सभी प्रकार से निश्चय मोक्ष मार्ग ही उपादेय है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने कह दिया कि ये सब वस्तुएं, सबसे अधिक आनंद जो है वो आत्मा में विद्यमान है, और वो कब होगा, जब मैं विषयों से हट करके और स्वयं अपनी आत्मा में स्थित हो जाऊंगा, तभी मैं उसमें विद्यमान आत्मा को पहचान पाऊंगा या उसके आनंद का अनुभव कर पाऊंगा। और वह, ये तो अध्यात्म में कहा आचार्य ने, उसके साथ में पूज्य मुनिश्री ने इस टीका में आगम को जोड़ करके कह दिया है कि ये सब अवस्था कब होगी, जब निश्चय मोक्ष मार्ग होगा। ठीक है ना, मुनियों की वह शुद्ध ज्ञान वाली अवस्था जिसमें वे ध्यान करते हैं, तब उन्हें ये आनंद आता है। एक न एक दिन हमें भी ऐसा आनंद आएगा। ऐसा ही हमारा ये मंगल भाव है, और समय अपना होने को है, इसलिए आज 2 ही गाथाएं अपन पढ़ते हैं। इनमें आपको कोई प्रश्न होंगे तो पर